Hi students, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Lane. So students, आज मैं start करने जा रही हूँ trigonometry के case study questions. Okay, so first question क्या है? Three friends Anshu, Vijay and Vishal are playing hide and seek. Three friends हैं अंशु, विजय और विशाल hide and seek खेल रहे हैं in a park. अंशु एंड विजय हाइड इन द श्रब्स. अंशु और विजय क्या है वो देखो झाड़ियों में से छुप गए हैं, पीछे श्रब्स के पीछे छुप रहे हैं. एंड विशाल हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम. ओके, तीनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे, विशाल को उन दोनों को ढूंढना था. इफ द पोजीशन ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर एट ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर एंड फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये तीनों फ्रेंड्स की जो पोजीशन है उन्होंने क्या बोला है, अगर ए बी सी नाम दिया और ये तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं सच दैट ए बी इज 9 मीटर, कि जिसमें ए बी क्या है 9 मीटर्स है, बी सी इज 3√3 मीटर्स एंड एंगल बी क्या है 90 डिग्री. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फिर देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे पास. मेजर ऑफ एंगल ए. ओके, सो दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एंगल ए क्या होगा. सो एंगल ए कैसे फाइंड कर सकते हैं. मेरे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेन्यूज भी हम निकाल सकते हैं, बट अभी हमें एंगल ए फाइंड करना है. तो परपेंडिकुलर और बेस वाला कौन सा फॉर्मूला है, tan का, राइट. सो एंगल ए फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ tan का फॉर्मूला, मुझे पता है कि tan किसके इक्वल होता है, tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा है, perpendicular is BC and AB is the base. So tan A is equals to perpendicular upon base, which is equals to BC upon AB. BC upon AB. अब BC की वैल्यू मुझे क्या दी थी, BC दिया है 3√3, AB दिया है 9 मीटर्स. तो सब्सटीट्यूट करें तो क्या बन जाएगा, 3√3 upon 9. So 3 1 is 3, 3 3 is 9. तो ये क्या आ गया, √3 upon 3. अब √3 को ब्रेक कर सकती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, √3 को मैंने 3 को लिख दिया √3 into √3, तो ये मेरे पास आ गई 1 upon √3, राइट. तो tan A की वैल्यू 1 upon √3, दैट मीन्स A क्या होगा, A का tan का कौन सा एंगल है जिस केस में वैल्यू 1 upon √3 आती है. तो मुझे पता tan 30 की वैल्यू 1 upon √3 है, सो दैट मीन्स A क्या होगा यहाँ पे 30 degree. So answer is option A, that is 30 degree. Clear to all? Wonderful. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल C. ओके, अब ये देखते हैं कि एंगल C को कैसे फाइंड करना है. एंगल A तो मेरे पास आ गया 30 डिग्री. एंगल C कैसे फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, हम एंगल 3 कैसे फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले मुझे एक एंगल सम प्रॉपर्टी का पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री. तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा 180 डिग्री, जिसमें एंगल B की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल A हमने फाइंड करा 30 डिग्री. सो एंगल C क्या हो गया 30 प्लस 90 120 प्लस एंगल C, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल C क्या आ गया 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ से एंगल C 60, दैट इज ऑप्शन C इज द राइट आंसर. ठीक है, एक तो ये भी था. सेकेंडली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मुझे एंगल C फाइंड करना है. तो एंगल C फाइंड करना है तो एक लाइन जिसपे दो एंगल्स बन रहे उसको हम कंसिडर करते हैं बेस. फिर उस केस में ये परपेंडिकुलर हो गई, तो फिर से हम tan का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस केस में क्या आएगा, AB की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा AB अपॉन BC बन जाएगा. और सेकेंड वे कौन सा है, tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है AB, बेस क्या है 3√3, that is BC. So AB upon BC. AB यहाँ पे क्या था 3√3, no, AB is 9, yes, AB क्या था 9 एंड BC क्या था 3√3.
सो यहाँ से क्या होगा, 3 3 कैंसिल, फिर से 3 को ब्रेक करा तो √3 इंटू √3 डिवाइडिंग √3। अब मुझे फाइंड करना है कि tan के कौन से एंगल पे वैल्यू √3 होती, तो वो पता है कि tan √3 कब होगा, व्हेन एंगल C इज 60 डिग्री। सो देखो दो वे से हमने निकाला, एक तो एंगल से हम प्रॉपर्टी फाइंड कर लिया, उससे फाइंड कर सकते हैं, और सेकेंडली tan के फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करनी है लेंथ ऑफ एंगल AC। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये ट्राइंगल मुझे दी हुई थी, यहाँ था एंगल C ABC, AB की वैल्यू थी 9, BC की वैल्यू 3√3 मीटर्स में, एंड मुझे फाइंड करना है AC की वैल्यू। तो AC क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और 9 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर। 9 स्क्वायर का होगा 81। अब 3√3 का मतलब उसको कैसे स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, सो ये क्या बन गया 27। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3√3 क्या आ गया मेरे पास 27। अब इन दोनों को ऐड करा तो क्या आ गया मेरे पास, यस 7 + 1 8, 8 + 2 10। अब AC की वैल्यू आ गई, AC स्क्वायर 108, तो AC क्या गया स्क्वायर रूट ऑफ 108। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, 2 5 2 4 2 2 2 7 3 9 3 3 1 9, ये आ। सो मेरे पास क्या बन गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 which implies 6√3. So option D, that is 6√3 is the correct answer, right? So हमारे पास यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ गई, AC मेरे पास आ गया 6√3 मीटर्स। क्लियर हो गया सबको कैसे हमने फाइंड करा, तो बहुत इजी था, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम टेस्ट अप्लाई करी मैंने, मुझे AB पता था, परपेंडिकुलर पता था, बेस पता, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, वेरी इजी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है cos 2a। अब स्टूडेंट्स यही ट्रायंगल देखे ध्यान से, तो मैंने A की वैल्यू फाइंड करी थी 60 डिग्री, C की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 60 डिग्री, सॉरी A की 30, C की 60। अब मुझे फाइंड क्या करना है cos 2a। cos 2 इंटू A की वैल्यू क्या थी 30, यस A की वैल्यू क्या थी 30 थी ना, तो cos 2 इंटू 30 तो क्या बन गया cos 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू फाइंड करनी, तो फिर से हम अपने फिंगर यूज करें, तो मुझे पता ही है कि 0 30 45 60, 60 को फोल्ड करा, cos के लिए क्या देखना था, राइट में कितनी जीरोस है, तो 1 है, तो ये क्या बन गया cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1/2। तो देखो कितना इजी था इसको सॉल्व करना। cos 2a, A की वैल्यू मुझे पता थी, 2 × 30 60 बन गया, cos 60 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, मेरा आंसर आ गया। तो बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट देखो sin C/2। अब sin C/2 फाइंड करना है। C फिर से मुझे पता है, C क्या है, हमने 60 डिग्री निकाला है, तो 60/2 क्या बन गया 30, तो sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन यूज द लेफ्ट हैंड, 30 तो ये है 0, ये 30 वाली फिंगर को फोल्ड करा, साइन के लिए हमने लेफ्ट वाली फिंगर्स काउंट करनी थी, कितनी है 1। सो क्या होता है कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स टू द लेफ्ट डिवाइडिंग 2, सो ये क्या बन गया 1/2। सो साइन C की वैल्यू क्या आ गई 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्लियर टू ऑल, वंडरफुल। सो आज के वीडियो में मैंने अभी डिस्कस करा है केस स्टडी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।